हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसीएम एकेडमी क्लास 12 मैथ्स में चैप्टर 10। टॉपिक है आइसोस्केलस ट्रायंगल। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन होता है क्या 12 क्लास में वेक्टर चैप्टर में? बिल्कुल है। आपके सामने शो दैट पॉइंट्स, आपको पॉइंट्स दे रखे और प्रूव करना है आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक है, आपको पॉइंट्स दे रखे और प्रूव करना है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, जरूरी नहीं यही ट्रायंगल आपसे क्या यही ट्रायंगल आपसे कह दिया जाए प्रूव करने के लिए। ठीक है, आपको रेक्टेंगल भी आ सकता है, स्क्वायर भी आ सकता है, अच्छा कुछ भी आ सकता है। तो आप क्या छोड़ देंगे क्वेश्चन? बिल्कुल नहीं। ठीक है, आप इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या तरीका है, और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन अगर दिखते हैं क्वेश्चन बैंक में या बुक में कहीं पर भी, तो आप उसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आपको कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई बता कर नहीं आएगा कि हाँ यही क्वेश्चन आना है, सिर्फ यही पूछ सकते हैं आपसे, ये प्रूव करके दिखाओ। ऐसा नहीं है। आपसे मान लीजिए हमने पूछ लिया, आपको 4 पॉइंट दे रखे और आप प्रूव करिए रेक्टेंगल। आपको पता है अच्छे से प्रॉपर्टी सारी, मतलब रेक्टेंगल की पता है, ट्रायंगल की पता है, रोम्बस की पता है, पैरेललोग्राम की पता है, सबकी आपकी प्रॉपर्टीज पता है, अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक, तो बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। 4 पॉइंट दे रहे, अगर मान लो 4 पॉइंट दे दिए, ठीक है, हमने मान लो एक क्वेश्चन दिया, एक क्वेश्चन आप लोग भी लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करिएगा, देखना 90% ये गलती करेंगे, मुझे पता है। अगर मान लीजिए अगर आ जाता है आंसर, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ मैम यस हमने कर लिया है। ठीक है, अगर नहीं किया तो भी आप बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस क्वेश्चन का भी वीडियो बनाकर आपको बताऊं, तो मैं बताने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिखिए, जैसे अगर मान लीजिए शो दैट पॉइंट्स, आपको 4 पॉइंट दे दिए गए और आपसे बोल दिया जाए रेक्टेंगल प्रूव करके दिखाओ। आपको अच्छे से पता है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज। ठीक है, छोटे से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, उसको अच्छे से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल इस क्वेश्चन में आते हैं, क्या बोले जा रहा है, शो दैट पॉइंट्स, आपको पॉइंट्स दे रखे और आइसोस्केलस ट्रायंगल प्रूव करना है। तो चलिए, सबसे पहले आपको पता है एक ये ट्रायंगल है। ठीक है, ठीक, लेकिन हम नाम मान लेते ए बी सी। ठीक, अच्छा, अब आपको अच्छे से पता है आइसोस्केलस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, और एक इक्वल नहीं रहती, ये बेस रहता है। ठीक है, बेसिक चीज है ये, आप लोग अच्छे से पता है। दो साइड कोई भी, जरूरी नहीं यही दो साइड हो, आप मान लीजिए ये दो साइड इक्वल हो सकती, कोई भी दो साइड इक्वल है उसको हम बोलते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल। और आपको ये भी जानने को मिलेगा, दो साइड इक्वल होती है तो दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ठीक, आपको अच्छे से पता है। तो मतलब यहाँ पर आप लेट कर सकते हो, आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं। ओ जो है वो ओरिजिन है। ठीक है, आपको मैंने बताया है। देखिए, वेक्टर चैप्टर एक ऐसा है, आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, और बहुत क्वेश्चन आते हैं वेक्टर चैप्टर से, बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, कुछ भी आपको पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, तो आपको हर चीज आना चाहिए। ठीक, तो सॉल्यूशन हमने पॉइंट मान लिया, लेट ओ ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप। अब ओ क्यों लिखा है मैंने, ओ क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, यहाँ पर पोजीशन ऑफ ए वेक्टर दे रखा है 2i कैप। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं ये भी हमने पहले वीडियो में बता रखा है। अगर बच्चे न्यू स्टूडेंट है तो मैं फिर से बता दे रही हूँ, अगर ए के आगे ओ लिखा है इसको बोलते हैं पोजीशन ऑफ ए वेक्टर। अगर मान लीजिए हमने लिख दिया ओ बी वेक्टर, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा -i कैप -4j कैप, ये क्या है, पोजीशन ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, ऐसे ही सी में कर लेंगे ओ सी वेक्टर, तो यहाँ पर आ गया -i कैप +4j कैप। ठीक, हमने सारे पॉइंट्स लिख लिए, हमको ये गिवन था, लेकिन आपको प्रूफ करना है तो आपको अच्छे से पता है। सबसे पहले हम निकाल लेंगे ए बी वेक्टर। ठीक है, अब ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, अगर ये क्वेश्चन फाइंड करने को आ जाता तो आप कैसे फाइंड करते, मैंने बता रखा है। जैसा कि अगर आपसे ए बी वेक्टर कहा जा रहा है निकालने के लिए और ये सारे पॉइंट्स दे रखे, तो बहुत बच्चे ये गलती करते थे। इसीलिए सबसे पहले जो लास्ट में लिखा है उसको पहले लिखना है, मतलब ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ठीक है, क्या होगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, बाद वाले को पहले लिखेंगे और जो पहले उसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, आप वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे, क्या है, -i कैप -4j कैप -2i कैप। अच्छा, सपोज मान लीजिए अगर -2i कैप होता तब आप ऐसे ही लिखते,
बिल्कुल नहीं, अगर माइनस का होता तो आप क्या करते, ब्रैकेट लगा लेते, ठीक है। ये गलती बहुत कर देते, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। अब माइनस आई, -2 आई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3 आई -4 है, ठीक है। माइनस प्लस करना तो आप लोग को अच्छे से आता है, ठीक है, ये सिखाने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, अब यहाँ पर ऐसे निकालेंगे AC वेक्टर, तो AC वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, OC माइनस OA, ठीक है। OC कितना है, माइनस आई कैप प्लस 4j कैप, फिर -2 आई कैप, इसको भी ऐसे ही आंसर क्या आएगा, -3 आई कैप प्लस 4j कैप। अच्छा, अब हमने AB वेक्टर निकाल लिया और AC वेक्टर निकाल लिया। अब क्या ये सेम आ रहा है, माइनस प्लस में अंतर है, लेकिन इसको ऐसे प्रूफ नहीं करना है। आप इसको मान लेंगे, हमने इसको मान लिया एज्यूम A वेक्टर और इसको मान लिया B वेक्टर, ठीक है। मतलब हमने लेट कर लिया इस साइड को AB वेक्टर को A वेक्टर और AC वेक्टर को B वेक्टर, ठीक है। ये हमने नाम दे दिया, मतलब A वेक्टर की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वही B वेक्टर की वैल्यू आनी चाहिए, तभी ये प्रूफ कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए करते, मतलब सिंपल सा, देयर सॉरी मॉड A वेक्टर इक्वल टू मॉड B वेक्टर, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है, ऐसे प्रूफ करना है। तो लेकिन हमने अभी प्रूफ नहीं किया है, तो मैं आपको ये हिंट दे रही थी, ठीक है। तो चलिए मॉड निकालना आपको आता है अच्छे से, मॉड A वेक्टर इक्वल टू रूट के अंदर आई कैप कोफिशिएंट नंबर और जे कैप को कोफिशिएंट नंबर को सम कर देंगे, सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसको हम बोलते हैं मॉड निकालना, ठीक है। तो -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, यहाँ पर आंसर आ गया 25 फिर 5, ठीक है। ऐसे ही मॉड बी निकाल लेंगे, मॉड बी वेक्टर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, आंसर आ गया 25, यहाँ पर भी 5। मतलब देख रहे हैं आप, मॉड ए वेक्टर की वैल्यू भी आ रही 5 और मॉड बी वेक्टर की वैल्यू आ रही है 5। मतलब यहाँ पर हम लोग ने प्रूव कर लिया ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है, दोनों वैल्यू सेम आ रही। अगर मान लीजिए सपोज यहाँ पर 5 आता, यहाँ पर 4 होता, तो मतलब ये प्रूफ नहीं कर पाते हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत है। सबसे अच्छा आपको क्वेश्चन कभी गलत आता नहीं, पहली बात तो आपको ऐसा क्वेश्चन दे रखा होगा, वहां पर आपको प्रूफ कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हैंस, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे थिंग मॉड ए वेक्टर इक्वल टू मॉड बी वेक्टर, ठीक है। फिर लिखेंगे हैंस द गिवन पॉइंट में आइसोस्केलस ट्रायंगल, ठीक है। आप ये लिख देंगे ना, चाहे तो आप हैज प्रूफ लिख दीजिए, लेकिन ये लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर आपने ऐसे कॉपी में रिप्रेजेंट किया, आपको फुल मार्क्स मिलने हैं, 5 के 5 फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। इसको ऐसे ही प्रैक्टिस करिएगा और मैंने जो ये क्वेश्चन बोला है आप लोगों को, वो जरूर सॉल्व करिएगा। मैं फिर से बोल दे रही हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन क्या था ये आपने प्रूव किया, लेकिन मैं जो क्वेश्चन बोली ध्यान से समझिएगा, शो दैट पॉइंट, आपको कोई भी, अच्छा आपके मन में आ रहा है एक गिवन पॉइंट कोई भी ले लीजिएगा, ठीक है। सपोज मान लीजिए ऐसे 2 आई कैप, ठीक है, माइनस का, ठीक, एक पॉइंट ये मान लीजिए माइनस का 2 आई कैप, ठीक। तो शो दैट पॉइंट 2 आई कैप माइनस आई कैप माइनस 4j कैप कॉमा माइनस आई कैप प्लस 4j कैप कॉमा -2 आई कैप मेक एन। आप बताइएगा क्या प्रूफ करके क्या बन रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद देखिएगा क्या बन रहा है, स्क्वायर की रेक्टेंगल, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक। ये क्वेश्चन है, ठीक। तो इसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करिएगा और इससे रिलेटेड आपको कहीं पर भी बुक में, सैंपल पेपर में, कहीं पर भी दिख रहा है तो आप उसको खूब प्रैक्टिस करना, ठीक है। आप हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ या नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। लेकिन अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है इस चैप्टर से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन है ना, चाहे प्रोजेक्शन का, कोई भी यूनिट वेक्टर का, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग, जरूरी नहीं इसी चैप्टर का, कोई भी चैप्टर, ठीक। तो मैं उसको भी बता दूंगी। आप मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।